सिर्फ 3 खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। पहली खबर यह कि आर्टिकल 370 पर अब क्या नया घमासान होने वाला है। दूसरी खबर यह है कि इस बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शस्त्र पूजा चीन सीमा के बेहद करीब करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर बिहार से है। वादों की बयार में किसको चुनेगा बिहार। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम पर अगले 1 घंटे लगातार हम इन तमाम बड़ी खबरों के हर पहलू, हर एंगल को समझने और जानने की कोशिश करेंगे। इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, क्योंकि मुद्दे इतने बड़े हैं कि छोटे मोटे पैनल से काम नहीं चलेगा। लेकिन शो में सबसे पहले बात दशहरे पर राजनाथ सिंह के एलएसी दौरे की। चीन से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस साल दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा सैनिकों के साथ एलएसी पर सिक्किम के नाथुला दर्रे पर करेंगे। इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री शनिवार को सेना के सुकना स्थित 33वीं कोर पर सिलीगुड़ी में पहुंचेंगे और फिर वहां से सिक्किम जाएंगे। अंदर की खबर यह है कि सिक्किम और उससे सटे डोकलाम इलाके में चीन अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और इस दौरे के पीछे की वजह भी यही है। और अब बात करते हैं आर्टिकल 370 पर मचे सियासी घमासान की। उसके पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह की, राजनाथ सिंह जा रहे हैं यह संकेत और संदेश देने के लिए कि आखिर हम कितने सक्षम हैं और कितने तैयार, आप खुद देख लीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को सिक्किम में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस मौके पर शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री ने सिक्किम में एलएसी के पास सैनिकों के साथ दशहरा मनाने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रक्षा मंत्री के इस दौरे का असल मतलब समझिए। इस दौरे के जरिए रक्षा मंत्री चीन के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरे पर सेना के जवानों से सीधी बात करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दौरे में रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी होंगे। रविवार यानी दशहरे के दिन बीआरओ के जरिए तैयार की गई सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर हालिया तनाव के साथ साथ सिक्किम से सटी एलएसी पर भी इस वक्त तनाव के हालात बने हुए हैं। इस साल मई के महीने में जब पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर तनाव शुरू हुआ, उसी वक्त नॉर्थ सिक्किम के नाथुला दर्रे पर भारत और चीन सैनिकों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की की कई घटनाएं सामने आई थी। मई महीने के मध्य में सभापति महोदय, चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी हमारी सेना ने की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को सिलीगुड़ी के करीब सुकना में 33वीं कोर के मुख्यालय जाएंगे और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी लेंगे। सुकना कोर की ही जिम्मेदारी एलएसी से सटे पूरे सिक्किम इलाके के साथ साथ डोकलाम की भी है। 2017 में डोकलाम में ही भारत और चीन की सेनाओं में 73 दिन लंबा फेस ऑफ चला था। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रखने के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सभापति महोदय, एक ओर किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। शनिवार को ही रक्षा मंत्री सुकना कोर के करीब दार्जिलिंग में ही रक्षा मंत्री सेना की छावनी में सैनिकों के साथ मुलाकात करेंगे। राजनाथ सिंह का ये एलएसी दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि बीते 30 दिनों के भीतर भारत ने लगातार नाग, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का परीक्षण कर चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और आइए बात करते हैं आर्टिकल 370 पर मचे सियासी घमासान की। 14 महीने की नजरबंदी से रिहा होते ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बहुत बड़े देश विरोधी बयान दे दिया है। महबूबा ने कहा है कि वो राष्ट्रीय ध्वज को तभी उठाएंगी जब कश्मीर के झंडे को वापस लाया जाएगा। महबूबा के इस बयान के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने भी महबूबा के इस बयान को गलत बताया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई भी व्यक्ति कैसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ ऐसी बातें बोल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को सिक्किम में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस मौके पर शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री ने सिक्किम में एलएसी के पास सैनिकों के साथ दशहरा मनाने का फैसला ऐसे वक्त में किया है जब पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रक्षा मंत्री के इस दौरे का असल मतलब समझिए। इस दौरे के जरिए रक्षा मंत्री चीन के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। इस दौरे पर सेना के जवानों से सीधी बात करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दौरे में रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी होंगे। रविवार यानी दशहरे के दिन BRO के जरिए तैयार की गई सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर हालिया तनाव के साथ साथ सिक्किम से सटी LAC पर भी इस वक्त तनाव के हालात बने हुए हैं। इस साल मई के महीने में जब पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर तनाव शुरू हुआ, उसी वक्त नॉर्थ सिक्किम के नाथुला दर्रे पर भारत और चीन सैनिकों के बीच मारपीट और धक्का मुक्की की कई घटनाएं सामने आई थी। मई महीने के मध्य में सभापति महोदय, चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर LAC पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकला, गोगरा और पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल।